हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बेहतर होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं सम एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। तो सबसे पहले एप्लीकेशन की बात करें तो मिराज फॉर्मेशन की बात करेंगे। तो मिराज फॉर्मेशन क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, कभी आप रेगिस्तान में सैंडी डिजर्ट एरिया में जाएंगे और वहाँ से दूर का कोई पेड़ अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो उस पेड़ के नीचे आपको ऐसा एक्सपीरियंस होगा कि जैसे पानी हो, तालाब हो और उसमें उस पेड़ का एक इन्वर्टेड शैडो बनता हुआ दिखाई देगा आपको। बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। दूर के पेड़ के पास न तो कोई वहाँ वाटर होता है और ना ही कोई इन्वर्टेड इमेज होती है। ऐसा बस अपीयर होता है, जिसे हम मिराज फॉर्मेशन कहते हैं। तो आइए हम इस फिगर से समझ लेते हैं कि किस तरह से ये बनता है। आप इस फिगर में ध्यान से देख सकते हैं, यहाँ पे कोई लेडीज़ है जो दूर का पेड़ देख रही है और उसको यहाँ कहीं पे एक पेड़ के नीचे एक इन्वर्टेड इमेज बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम जानते हैं कि जो सैंडी डिजर्ट एरिया है वहाँ पर बालू ही बालू, सैंड ही सैंड होता है और थ्रू आउट द डे पूरे दिन तक जब सनलाइट वहाँ पर सैंड से टकराती है तो सैंड काफ़ी गर्म हो जाती है। यानी पूरा सैंड और आसपास का पूरा इन्वायरमेंट इतना गर्म हो जाता है कि जब चलने वाली हवाएं ज़मीन से टकराती हैं तो वो गर्म होकर ऊपर की ओर उठने लगती हैं और ऊपर की ओर उठते हुए वो धीरे धीरे कूल डाउन होने लगती हैं और जैसे जैसे कूल डाउन होंगी वो अलग अलग डेंसर मीडियम क्रिएट करने लगती हैं। तो हम कह सकते हैं कि सैंडी डिजर्ट एरिया में हवा जब ज़मीन से टकरा के गर्म होकर ऊपर उठती है तो वो ठंड होकर के कई डेंसर अलग अलग डेंसिटीज़ के डेंसर मीडियम बना लेते हैं। यही डेंसर मीडियम जो अलग अलग डेंसिटीज़ के लेयर बने हैं यही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का काज होते हैं। तो देखते हैं कैसे। जैसे यहाँ कहीं पे दूर एक सन है, यहाँ सनलाइट हर चीज़ पे पड़ती है, हर ऑब्जेक्ट पे पड़ती है तो वो ऑब्जेक्ट दिखने लगती है। यहाँ कहीं दूर एक पेड़ है और एक दूर लेडी है जो इस पेड़ को देख रही है। सनलाइट से आने वाली रे ऑफ लाइट जब पेड़ों पे फॉल होती है तो वहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में जाती है। सपोज कर लिए एक पर्टिकुलर रे ऑफ लाइट जो कि इस लेडी की ओर बढ़ रही है, लेकिन ये अलग अलग डेंसर मीडियम में जब ये पास होती है तो अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंट रिफ्रैक्शन से रिफ्रैक्ट होने लगती है। लेकिन पर्टिकुलरली किसी एक मीडियम पर ये नॉर्मल आप देख रहे होंगे, यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाता है और उस कंडीशन में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने लगता है और टोटल इंटरनली रिफ्लेक्ट होकर कि ये रे ऑफ लाइट लेडी की आंखों पे पड़ती है। लेडी को ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि ये रे ऑफ लाइट स्ट्रेट वे यहाँ से कहीं से आ रहा है और उसको ऐसा एक्सपीरियंस कराती है कि यहाँ पर इस पेड़ का एक इन्वर्टेड इमेज शैडो बना है, जिससे लेडी को यहाँ से ये लगता है कि यहाँ कुछ पानी है जिसमें इस पेड़ का शैडो इन्वर्टेड इमेज बन रहा है। तो आप यहाँ पढ़ सकते हैं, मैंने शॉर्ट नोट दिया है। इन ए सैंडी डिजर्ट sand becomes more hotter due to sunlight throughout the day and hence the air while striking to the ground becomes hotter and rises upward and then become cool. This forms the different denser layer. The light coming from a far tree gets continuously refracted with the different layers at a time the angle of incidence becomes greater than the critical angle, which causes total internal reflection, and hence person while observing the tree he experiences the inverted image of tree in water at that place. This is called mirage. तो अब हम बात करेंगे दूसरे एप्लीकेशन के बारे में। तो दूसरा एप्लीकेशन है ऑप्टिकल फाइबर। क्या आप जानते हैं डियर स्टूडेंट्स कि आप जब मोबाइल से फ़ोन करते हैं, मैसेज पहुंचाते हैं, आपको ईमेल रिसीव होती है, यानी आप इंटरनेट की दुनिया में आप इंटरनेट को जब इस्तेमाल करते हैं तो क्या आपको पता है कि सारे मैसेज कम्युनिकेशन किस तरह से आपके मोबाइल में आती है? ये पॉसिबल है ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू से। जैसा हम जानते हैं कि गूगल एक बहुत बड़ा सर्वर है जहाँ पे सारा डाटा स्टोर होता है। आप कोई भी मैसेज करते हैं तो गूगल के सर्वर पर डाटा स्टोर हो जाता है, वापस आप उसे ओपन करेंगे तो डाटा आपको मिल जाता है। होता ऐसा है कि पूरे दुनिया में ज़मीन के अंदर से, समुद्र के अंदर से डाटा केबल बिछाए गए हैं। ये डाटा केबल में बहुत पतले पतले एक ट्रांसपेरेंट फाइबर होते हैं, बहुत ही पतला, जिनका साइज़ आलमोस्ट एक हेयर लाइक हमारे बालों के साइज़ के बराबर होता है और एक तरह के ट्रांसपेरेंट मटेरियल से बना होता है, इसे फाइबर कहते हैं। और कोई भी इंफॉर्मेशन हम
इस ऑप्टिकल फाइबर से ऑप्टिकल मीडियम यानी ऑप्टिकल लाइट के फॉर्म में हम एक जगह से दूसरे जगह लॉन्ग डिस्टेंसेस तक ट्रेवल करा के पहुंचा देते हैं। जब किसी ऑप्टिकल फाइबर के एक एंड से कोई भी कम्युनिकेशन ऑप्टिक्स के फॉर्म में यानी लाइट के फॉर्म में उसको इस तरह से इंसिडेंस कराते हैं कि इसके सरफेस पे होने वाला जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होता है, जिससे ये लाइट अंदर मल्टीपल टाइम टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन होने लगता है और लॉन्गर डिस्टेंस ट्रेवल करके यही लाइट जो कि एक तरह का कम्युनिकेशन फॉर्म है दूर तक चली जाती है। तो गूगल का सर्वर ने पूरी दुनिया में अपने अलग अलग ऐसे ऑप्टिकल फाइबर बिछाए हैं। या आप मोटा सा तार देख सकते हैं जिसको ज़मीन पे बिछाई जाती है, फिर वहाँ से अलग अलग एजेंसी उसे अलग अलग जगह पर टावर के थ्रू से ये डाटा केबल बिछाकर कनेक्शन करते हैं। जो भी हम मैसेज या ईमेल अपने इंटरनेट से देते हैं वो टावर उसे रिसीव करती है। टावर रिसीव करने के बाद उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में रिसीव करती है, फिर उसे ऑप्टिकल वेव के फॉर्म में डाटा केबल यानी ऑप्टिकल फाइबर से उसे लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रेवल करा के गूगल सर्वर तक ले जाती है, वहाँ पे स्टोर करा देती है। और वैसे ही जब हम जैसे ही कोई ईमेल या मैसेज खोलते हैं तो हम उसी तरह से मैसेज को रिसीव भी करते हैं। गूगल सर्वर क्या करता है, इसी ऑप्टिकल फाइबर के अंदर से लाइट के फॉर्म में कम्युनिकेशन को ट्रांसफ़र करता है टावर तक, और टावर उस ऑप्टिकल वेव को वापस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट कर लेता है, जिससे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमारा मोबाइल रिसीव करके हमें कम्युनिकेशन या वो ईमेल या मैसेज को शो करा देता है। तो हम कह सकते हैं ऑप्टिकल फाइबर क्या है, इट इज़ ए वेरी थिन फाइबर विच इज़ यूज टू ट्रांसफ़र द कम्युनिकेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हमारा जो कम्युनिकेशन होता है वो ऑप्टिकल फाइबर में एक ऑप्टिकल वेव के फॉर्म में यानी लाइट वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है। लाइट वेव फॉर्म में ये हमारे टावर तक पहुंचती है, टावर से वो लाइट वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट होकर के हमारे मोबाइल तक आ जाती है। इस ऑप्टिकल फाइबर का यूज हम और भी जगह करते हैं, जैसे आप हॉस्पिटल में जाइए तो एंडोस्कोपी क्या होता है कि एक लंबा सा ऑप्टिकल फाइबर होता है और उसमें लगे होते हैं कैमरा डिवाइस, और हमारे बॉडी के अंदर उसको सेंड करते हैं और बॉडी के अंदर जो इमेजेस होते हैं इंटरनल पार्ट्स की उसको कैप्चर करके उसको लाइट वेव के फॉर्म में ट्रेवल कराते हैं ऑप्टिकल फाइबर से, फिर उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में हम डिवाइस में कैप्चर कर लेते हैं उसका इमेजेस। तो यहाँ पे हमने डिफिनीसन लिखा है ऑप्टिकल फाइबर का, आप पढ़ सकते हैं। जो ऑप्टिकल सिग्नल होती है हमारा ऑप्टिकल आफ्टर कम्युनिकेशन इज सेंट, जब भी हम कम्युनिकेशन होते हैं तो हमारा जो ऑप्टिकल सिग्नल होती है इज सेंट थ्रू द फाइबर के जरिए से भेजी जाती है विद द एंगल ग्रेटर दैन क्रिटिकल एंगल, एंड दिस सिग्नल ट्रेवल्स अ लार्ज डिस्टेंसेस बाय रिफ्लेक्टिंग इन द मल्टीपल टाइम्स इनसाइड द ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर इज आल्सो यूज्ड इन मेडिकल इक्विपमेंट कॉल्ड एंडोस्कोपी। तो ऑप्टिकल फाइबर के बारे में समझ गए। अब हम बात करते हैं तीसरी एप्लीकेशन डायमंड के बारे में। तो डियर स्टूडेंट, जब भी हम डायमंड को देखते हैं तो वो थोड़ा अंधेरा भी होता है, फिर वो काफ़ी ब्राइट शाइन करता है, तो और उजाला हो तो काफ़ी ब्राइट शाइन करता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि डायमंड की जो कटिंग होती है या डायमंड का जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही स्पेसिफिक तरीके से होता है। इसमें कई सरफेसेस होते हैं जो अलग अलग एंगल पे बेंड होते हैं। तो ऑल पॉसिबल डायरेक्शन से जब डायमंड पे लाइट फॉल होती है तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस जो लाइट होती है वो ग्रेटर क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर एंगल ऑफ इंसिडेंस पे फॉल होती है और सरफेस के अंदर जाके रिफ्रैक्ट होती है, फिर दूसरे सरफेस से टोटल इंटरनल रिफ्लैक्ट होकर के वापस हमारी आंखों तक पहुंचती है। यानी हम कह सकते हैं कि ऑल पॉसिबल डायरेक्शन से आने वाली रे ऑफ लाइट जैसे ही डायमंड पे पड़ती है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होकर हमारी आंखों पे पड़ती है और हमें वही लाइट बिल्कुल ब्राइट होता हुआ दिखता है, जिससे डायमंड हमें चमकता हुआ दिखता है। एक्चुअली डायमंड कोई लाइट प्रोड्यूस नहीं करती, बस क्या है एक डायरेक्शन से आने वाली लाइट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट हो करके वापस हमारी आंखों पे आती है और हमें लगता है कि ये सारी लाइट डायमंड से ही आ रही है, तो डायमंड हमें ब्राइट और शाइन करता हुआ अपीयर होता है। डायमंड्स रिफ्लेक्ट्स हाई ब्राइटनेस बिकॉज when light falls on the diamond surface from all direction, many of them falls with the angle greater than critical angle,
and causes total internal reflection and hence gives more brightness। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने बात कर लिया एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस ऑफ द लेंस। अगर डियर स्टूडेंट्स आपको हमारी इस वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आया हो, तो आप इसे लाइक कर लीजिए, आप इसे शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी देख सकें, उनको भी साइंस का नॉलेज हो सके। और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए हमारे चैनल को ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप हमारा वीडियो कंटिन्यूसली देख पाएँ। आपका कोर्स बस मेरे वीडियो को देख करके एनसीईआरटी कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फाइनली हम आपको जेईई की तैयारी कराएंगे, क्योंकि हर टॉपिक पर आपको डिटेल कॉन्सेप्ट वाइज सारे क्वेश्चंस हम बताएंगे। पहले तो हम सारे टॉपिक ख़त्म करेंगे, उसके बाद सारे क्वेश्चंस हम बताएंगे। तो हमेशा आप हमारे वीडियो को देखते रहिए। तो चलिए बस करते हैं। थैंक यू सो मच।